आपको हफ्ते के अंदर एक मॉक टेस्ट तो लगाना है, लेकिन आप 2 या 3 भी लगा सकते हैं। आपको जितनी कैपेसिटी है आपकी, आप उतना लगा सकते हैं मॉक टेस्ट आप। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपके जो वीक पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, वीक चैप्टर कौन कौन से हैं, वीक टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको आप बार बार करें। बस आपको रिविजन और प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना। अब जब ये एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट चलेंगे RWA के, इनको लगातार आप लेते रहना। डेली एक भी प्रैक्टिस सेट मत छोड़ना दोस्तों। और संडे के दिन आप अपना रिविजन करना। जो आपके टॉपिक कमजोर है उनको साथ साथ करते रहना। और इसी तरह से मॉक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर भी बढ़ेगा और जो टॉपिक आपके कमजोर है वो आपके पक्के भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा डे 47 है। दिल्ली पुलिस टारगेट सीरीज हमारी खत्म होने को है और कुछ ही दिन के अंदर हमारे जो सारे सब्जेक्ट है उनकी रिवीजन शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स चल रहा था, इसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो कल खत्म हो चुका है और इसी के साथ में अब हम इसकी 3 दिन तक रिवीजन करेंगे। इको के जो मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं, आज आपका डे 1 है रिवीजन का। इसी तरह से हम 2 दिन और रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम इको को खत्म कर देंगे। अगला हमारा पॉलिटिकल साइंस है। आज इसका जो रिवीजन का डे है वो लास्ट डे आज रिवीजन का। इससे पहले हमने 2 से 3 दिन इसकी रिवीजन कर लिए बढ़िया से। आज आपका लास्ट डे रिवीजन का। अगला हमारा स्टैटिक जी के। स्टैटिक के अंदर भी मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिए, इसकी भी आप रिवीजन करते रहें लगातार। हर दिन एक टॉपिक को पकड़े। अगर टॉपिक बड़ा है तो उसको 2 से 3 दिन के अंदर करें, अगर टॉपिक छोटा है तो उसको 1 दिन के अंदर खत्म करें। और जो आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहे हैं टॉपिक, उनको 4 दिन 5 दिन भी लें, कोई बात नहीं। आपको बस याद होना चाहिए कंटेंट पूरा, ठीक है। अगला आपका रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर करवा दिए हैं, नॉन वर्बल वर्बल सभी चैप्टर करवा दिए हैं। और जितना मेरे से हो सकता था मैंने 3-3 दिन 4-4 दिन तक एक चैप्टर को खींचा भी है। और जो चैप्टर मुश्किल था उसको मैंने, मतलब कि जो चैप्टर लंबा था उसको मैंने खींचा भी है। और जो चैप्टर खींचने लायक नहीं था उसको 1 दिन या 2 दिन के अंदर मैंने करवाया भी है। तो बस अब आपको करनी है प्रैक्टिस। रीजनिंग और मैथ की बस आपकी प्रैक्टिस चलेगी। आपकी रीजनिंग और मैथ की बस प्रैक्टिस चलेगी और प्रैक्टिस के दम पर ही आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब आपके सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं और जो RWA के प्रैक्टिस सेट शुरू हुए हैं कल से 27 तारीख से, वो आप ले सकते हैं बिल्कुल। मैथ का, रीजनिंग का, जीके का और कंप्यूटर का, ये आप लगातार लें। डेली एक भी प्रैक्टिस सेट ना छोड़े दोस्तों। डेली एक प्रैक्टिस सेट चलता है, चाहे आप उसको लाइव देखें या रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखें, लेकिन आप उसको देखें जरूर। अब आपका सिलेबस भी खत्म हो चुका है सारा, तो अब आप उनको ले सकते हैं बिल्कुल। जैसे वो क्वेश्चन करवा दे सारे, उसके बाद में आप उसके बाद में सोल्व ना करें उनको। वीडियो को पॉज करके आप उसको पहले ही सोल्व करें, ठीक है। इस तरह से आप अपना स्कोर देखें डेली। 25 में से रीजनिंग में आपका कितना आ रहा है और 15 में से मैथ में आपका कितना आ रहा है। उसके अंदर जो आपकी गलतियां हो रही है उनको आप सुधारें। और अगर आपका जो भी टॉपिक गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप दोबारा करें। इस तरह से आपको अब करते हुए चलना है रीजनिंग और मैथ के अंदर तो। और कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं बचा है जो कि मैंने आपको नहीं करवाया हो और जो आए ना। अगला आपका मैथ है। इसके अंदर आपके 5-6 चैप्टर बचे हुए हैं, मैं इनको आराम आराम से करवा रहा हूँ आपको। आपको आराम आराम से लेकर चलूंगा। 4 दिन के अंदर एक चैप्टर इसको करेंगे हम। आपका मैथ के अंदर भी 90% के आसपास आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। कुछ चैप्टर बचे हैं वो हमारे हो जाएंगे कंप्लीट, लेकिन आप इसके प्रैक्टिस सेट भी जरूर लें। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और जीके का भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और रही बात की कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने जो टॉपिक्स को किस तरह से कितने अच्छे तरीके से करा है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको। और जो भी अलग से क्वेश्चन लिखवाए इंपॉर्टेंट, वो आप लिख सकते हैं अलग से कॉपी के अंदर। अगला आपका कंप्यूटर है। इसके अंदर हमारा चल रहा था आउटपुट डिवाइस। इसके अंदर हमने कल करा था इनपुट डिवाइस और आज आपको करना है कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस। इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान होना ही चाहिए इसके बारे में थोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि किस तरह से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो रहने वाली है आगे के दिनों की। अब हमारे एग्जाम के अंदर लगभग 1.5 से 2 महीने बचे हैं, हद मार के 2 महीने बचे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो पूछा करो। जय हिंद, नमस्कार।